Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So in this lecture, we are going to talk about the carbon cycle, a biogeochemical cycle. So देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल ना आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गैसियस साइकिल और एक होते हैं आपके सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, आपके पास दो तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। ठीक है, गैसियस साइकिल जैसे कि जिसमें गैसियस कंपोनेंट्स हैं, कार्बन साइकिल हो गया, आपका ऑक्सीजन साइकिल हो गया, आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये आपकी गैसियस साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो मेन सोर्स होते हैं उस साइकिल के, लाइक फॉस्फोरस साइकिल हो गया, आपके पास सल्फर साइकिल हो गया। तो पहले तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कार्बन साइकिल की। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन साइकिल है, बट मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं कार्बन साइकिल आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरी तरह से। ठीक है, तो देखो, जो आपका कार्बन साइकिल है ना, कार्बन साइकिल जो है, ठीक है, उसमें जो आपका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कंपोनेंट है एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? बाय फोटोसिंथेसिस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फिक्स करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, राइट। अब प्लांट्स और एनिमल्स के डिके से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। जब आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हो तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। आपके व्हीकुलर एग्जॉस्ट से, इंडस्ट्रियल एमिशन से, वॉल्केनिक इमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। यही कार्बन साइकिल होता है ना। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, है ना, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स की डिके होगा तो कोल पेट्रोलियम बनेंगे, है ना। देन आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, फॉरेस्ट फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर्स, जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करोगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। व्हीकुलर एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, है ना। तो मैंने आपको बहुत सिंपल करके कार्बन साइकिल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस क्या है? रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, डिके ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर, कंबशन से आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, फॉरेस्ट फायर से, व्हीकुलर एग्जॉस्ट से, वॉल्केनिक इरप्शंस, इन सब चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वन सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ना, इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपकी अर्थ की वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है, अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो अर्थ जो है बहुत ठंडी हो जाएगी। इतना ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि वहां पर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ की वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, आपके ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लैक्टोज हो गया, शुगर्स हो गए, ये बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सबको होल्ड करके कौन रखता है? कार्बन, है ना। तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साथ में होल्ड करके रखता है। ठीक है, ओशंस के अंदर 71% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। ओशंस जो है वो एक्ट करते हैं कार्बन सिंक की तरह। ओशंस जो है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं ना, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओशंस अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ओशन 70% जो कार्बन हमारा प्रेजेंट है, ओशंस में 71% कार्बन प्रेजेंट है टोटल कार्बन का।
एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% उसका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओशंस जो है कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। बट अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे, जो कि आजकल हो रहा है, तो ओशंस में भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कार्बन जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होगी, जो कि आपके एक्वेटिक लाइफ्स के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। क्योंकि ओशंस में कार्बन जब बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो आपके पास 4 टाइप्स के कार्बन होते हैं, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ब्लू कार्बन वो होते हैं जो कि आपके ओशंस में प्रेजेंट है, जो ओशंस में प्रेजेंट है और आपके कोस्टल इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। कोस्टल इकोसिस्टम मतलब कि लाइक मैनग्रोव्स, ठीक है, सी ग्रासेस, मार्शिस, ठीक है, ये सब आपके कोस्टल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कोस्टल इकोसिस्टम के सॉइल में, कोस्टल सॉइल में जो कार्बन प्रेजेंट है, जो कार्बन स्टोर्ड है, वो बहुत पुरानी कार्बन है, ठीक है। तो ब्लू कार्बन इज दैट कार्बन दैट इज कैप्चर्ड बाय द ओशंस एंड द कोस्टल इकोसिस्टम। ग्रीन कार्बन होगी जो कि फॉरेस्ट के अंदर कैप्चर्ड है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ब्लैक कार्बन होती है जो कि बनती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ब्लैक कार्बन किससे बनती है, फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन से, वो जो काला काला धुआं निकलता है ना, सूट, ठीक है, दैट इज योर ब्लैक कार्बन। और ब्लैक कार्बन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ब्लैक कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये ब्लैक कार्बन क्या करती है, स्नो पे जाके डिपॉजिट हो जाती है ब्लैक कार्बन, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी स्नो, जो आपके ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज स्नो क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है। व्हाइट चीजें क्या करती हैं, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो बेसिकली क्या होता है, एल्बिडो होता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो स्नो का एल्बिडो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि स्नो क्या करती है, व्हाइट कलर की होती है, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। पर जब उस पर ब्लैक कार्बन डिपॉजिट हो जाएगी ना, तो उसका एल्बिडो डिक्रीज हो जाएगा, वो रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा और स्नो जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है ब्राउन कार्बन, बिल्कुल इसी का रिश्तेदार है ये भी, ठीक है। ये भी क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये क्लाउड्स के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, टेम्परेचर को चेंज कर रहा है एटमॉस्फेयर के, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। और ब्राउन कार्बन किससे बनते हैं, जब आप ऑर्गेनिक मैटर की कंबशन करते हो, उससे आपका ब्राउन कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। सो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया था बाय IUCN, कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा, एंड यूनेस्को की इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ओशेनोग्राफिक कमीशन है, इंटर गवर्नमेंटल ओशेनोग्राफिक कमीशन है। इन तीनों ने मिलकर जो है एक ब्लू कार्बन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ताकि वो कोस्टल इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। बिकॉज कोस्टल इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कार्बन के अब्जॉर्प्शन के लिए, बिकॉज अभी तो मैंने बताया ना, दे एक्ट एज कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके क्लाइमेट को अगर रिस्टोर करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कोस्टल इकोसिस्टम को रिस्टोर करें और प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये था आपका ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, आपका कार्बन साइकिल, क्लियर है। तो दैट्स ऑल. For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.